से तैयार रहता हूँ। नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। साधारण ब्याज टॉपिक चल रहा था और कुछ क्वेश्चंस दोस्तों अपन कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है मित्रों, आइए मित्रों, क्वेश्चन है एक्स रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। यदि यह 3% अधिक दर पर रखी जाती तो वह 300 रुपये अधिक होती, तो 4x का मूल्य बताओ। प्यारे मित्रों, आप देख रहे हो अगर दर 3% ज़्यादा है तो ब्याज भी 300 रुपये ज़्यादा हो गया। तो हम डायरेक्ट मूलधन का फॉर्मूला लगाएंगे। मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर होता है ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। मैं बता रखा हूं दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि यदि ब्याज में वृद्धि है, मतलब दर में यदि वृद्धि होगी तो ब्याज में भी वृद्धि होगी। यदि आपके दर में वृद्धि हो रही है तो मान के चलो आपके ब्याज में भी वृद्धि होगी। तो बस दोस्तों इसको अपन क्या लिख देंगे, ब्याज में वृद्धि कितनी, 300 इंटू 100, समय कितना है 2 वर्ष, दर में वृद्धि कितनी है 3 से 3 आ गया, 2 से 50 आ गया, बोलो कितना आ गया 5000। बात समझ में आ गई मित्रों? पर ये एक्स है, ये जो राशि है मूलधन दोस्तों ये एक्स है। इसने कहा है कि एक्स राशि मतलब मूलधन, इसने क्या बोल रखा है एक्स। अभी पूछ रहा है 4x का मूल्य बताओ। अगर दोस्तों 4x का मूल्य पूछा है तो 4 इंटू 5000 कितना आ गया, 4 पंजे 20,000। सही है मित्रों, 4 पंजे क्या आ गया, 20,000 आ गया। कोई तकलीफ नहीं। अगला देखिए, 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया। यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये ज़्यादा धन प्राप्त होता। धन बताओ। दोस्तों ये तो हमने भी किया ही है अभी, जस्ट इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। अभी किया ना दोस्तों, सेम क्वेश्चन वही है दोस्तों। मूलधन अगर पूछा है इसने, मूलधन पूछा है तो वही कॉन्सेप्ट से हमें क्वेश्चन करना है। 300 रुपये ज़्यादा है, ब्याज इंटू 100 बटा ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। बस यही तो है दोस्तों, अभी किया हमने जैसे वैसा ही क्वेश्चन है सेम। कितना आ गया, 5000 रुपया। ठीक है, अगला देखिए, एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये भुगतान किया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि। मित्र ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हमें मूलधन पूछा है। प्यारे मित्रों, मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटा दर गुणा समय। सही है क्या? ब्याज कितना है मित्रों, 720 रुपया इंटू 100, दर कितनी है 12%, और समय कितना है 6 वर्ष 8 माह। समय दोस्तों में क्या दे रखा है, 6 वर्ष 8 माह। अब 6 वर्ष 8 माह का मतलब यही हुआ 6 से 8 बटे 12, तो ये हो गया मित्रों 4 दूनी 8, 4 ती 12। इस समय को अलग से सॉल्व करते ठीक रहेगा, वरना ये फालतू स्टेप बढ़ाएगा। इस समय को दोस्तों अलग ही सॉल्व कर दो, क्योंकि इससे क्या है फालतू स्टेप नहीं बढ़ा देगा। 6 वर्ष 8 माह को दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूँ, 6 से 8 बटे 12, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 6 ती 18 और 2 20 बटा 3। तो ये मित्र हो गया 20 बटा 3। 3 चौक 12 और कितना आ जाएगा, 20 चौक 80 होता है, 20 5 बार काट दो अभी तो, और 4 एकम 4, 4 और 32, 18 पंजे 90, 900 रुपये। बोलो आंसर कितना आ गया अपना, 900 रुपया आ गया। कोई तकलीफ नहीं, सिंपल था, इसमें तकलीफ कोई बात ही नहीं दोस्तों। ये तो इसको देखो, इसको करने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको बताया काल्पनिक ब्याज बराबर दर गुणा क्या होता है, समय होता है। बताया दोस्तों, काल्पनिक ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय। तो अब जो दोस्तों अपन करने वाले हैं क्वेश्चंस, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं काल्पनिक ब्याज बराबर दर गुणा समय। जैसे मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसको हटा देते हैं। ये देखो
क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 महीनों के साधारण ब्याज में अंतर जो है वो 129 रुपये है, वह धनराशि बताओ। अंतर दे रखा है 129 रुपये, धनराशि पूछिए। प्यारे मित्रों, 4% की दर से 8 महीनों का ब्याज कितना आ गया, 8 चौक 32/12, और 5% की दर से 15 महीनों का ब्याज कितना, 15 5 75/12। क्योंकि दोस्तों हम सभी समझते हैं, हम सभी जानते हैं कि काल्पनिक ब्याज का फॉर्मूला हमें क्या पता है, हमें पता है कि काल्पनिक ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय। काल्पनिक ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों, दर गुणा समय। 4 की दर 8 महीनों का समय तो 32/12, 5 की दर 15 महीनों का समय यानी 75/12। कह रहा है इन दोनों का अंतर 129 है। अंतर बोलो कितना आ गया, 43/12। 75/12 में अगर आप 32/12 घटाओगे तो अंतर तो 43/12 ही आएगा ना। तो अपने पास जो अंतर है दोस्तों वो आ गया 43/12। सही है। क्वेश्चन कहता है अंतर 129 है, क्वेश्चन कहता है अंतर 129 है, हम कहते हैं अंतर 43/12 है। अंतर बट्टा अंतर क्या बना दिया, जोड़ा। अंतर बट्टा अंतर बना दिया जोड़ा। यदि प्यारे मित्रों मूलधन पूछा है तो गुणा किससे कर दूंगा, 100 से। 43 एक बार, 43 3 बार, 12 3 36। बोलो आंसर आ गया 3600 रुपया। सही है मित्रों, आंसर कितना आ गया, 3600 रुपया आ गया। कोई तकलीफ नहीं। फॉर्मूला दोस्तों हमें पता है, काल्पनिक ब्याज बराबर दर गुणा समय होता है। ठीक है, अगला देखें। कहता है ग्राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि वह एक बैंक में 5 वर्ष के लिए 15% वार्षिक पर सावधि जमा करवाता है, सावधि जमा में जमा कराता है। यदि दोनों ब्याज का अंतर 1350 हो तो प्रत्येक स्थिति में कितने रुपए जमा किए गए थे। मित्रों 4 वर्ष का समय है, 12% की दर है यानी 12 चौक 48 हो गया काल्पनिक ब्याज, और 5 वर्ष का समय है, 15% की दर है यानी मित्रों काल्पनिक ब्याज कितना हो गया, 15 5 75। आप देख सकते हैं इन दोनों का अंतर कितना है अपने पास, कितना आएगा दोस्तों, ये हो गया 27, अंतर 27 ही आया। ये क्या है दोस्तों, अंतर। क्वेश्चन तो कहता है अंतर 1350 रुपए है, हम कहते हैं अंतर 27 है। अंतर बट्टा अंतर क्या बना दिया, जोड़ा। मूलधन पूछा है प्यारे मित्रों तो गुणा किससे कर दूंगा, 100 से। 27 एक बार, 27 5 बार, बोलो कितना आ गया, 5000। सही है मित्रों, बस काल्पनिक ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दर गुणा समय, बस। जैसे अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है, तो राशि बताओ। 5 की दर से 4 वर्ष का समय, 5 की दर से 3 वर्ष का समय तो 5 3 15 रुपया ब्याज हो गया, और 5 की दर से 4 वर्ष का समय तो ब्याज हो गया 20 रुपया। ब्याजों में अंतर 42 रुपए का है। बोलो अपने यहाँ अंतर कितना आया, 5 रुपए का। अंतर कितना आया दोस्तों, 5 रुपए का। अंतर बट्टा अंतर का जोड़ा बनाओ या योग बट्टा योग का जोड़ा बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन कहता अंतर 42 रुपए है, हम कहता अंतर 5 रुपए है। अंतर बट्टा अंतर जोड़ा बना दिया। मूलधन पूछा है प्यारे मित्रों तो किससे गुणा कर दूंगा, 100 से। 5 एक बार, 5 20 बार, 42 दूना 84 यानी 840। सही है। कह रहा है 9% साधारण ब्याज की दर से उसी बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है, उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या होगी। प्यारे मित्रों 9% की दर से 2 वर्ष का समय, 9 दूनी 18, 10 की दर से 2 वर्ष का ब्याज,
10 दूना 20। टोटल बोलो ब्याज कितना आ गया? 38। देखो इस बार है ना टोटल ब्याज भी दिया हुआ है 760 रुपये, कुल ब्याज है। तो ये जो 38 रुपया है ना, ये क्या है? कुल ब्याज है। क्वेश्चन तो कहता है टोटल ब्याज 760 रुपये है, हम कहते हैं कुल ब्याज 38 रुपये है। ब्याज बटा ब्याज क्या बना दिया? जोड़ा। कुल ब्याज बटा कुल ब्याज। अभी तक क्या चल रहा था? अंतर बटा अंतर। अभी तक चल रहा था अंतर बटा अंतर। अभी क्या चल रहा है? कुल ब्याज बटा ब्याज। इनटू बोलो क्या कर दूंगा? मूलधन पूछा है, गुणा क्या कर दूंगा? 100 से। 38 एक बार, 38 दो बार, बोलो कितना आ गया? 2000। सही है मित्रों। अगला देखें। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज की दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 9% की दर से और 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 8,160 रुपये भुगतान करने होते हैं तो उधार दी गई राशि रुपए में बताइए। प्यारे मित्रों, अब देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले 3 वर्ष यानी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, दर कितनी रही? पहले 3 वर्ष दर कितनी रही? 6%। समय कितने वर्ष? 3 वर्ष। ब्याज हो गया 18 रुपया। पहले 3 सालों के लिए दर कितनी रही? 6%, यानी ब्याज हो गया 36 18। अगले 5 वर्ष यानी कौन सा? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अगले 5 वर्ष के लिए दर कितनी है? 9%। समय कितने वर्ष? 5 वर्ष। अगले 5 वर्ष के लिए दर कितनी है? 9%, यानी कितना हो गया? 9 पंजे 45। सही है। और 8 वर्ष के बाद, मतलब ये 8 वर्ष हो गए ना, 8 वर्ष के बाद बोलो कौन सा वर्ष? 9वां वर्ष, 10वां वर्ष, 11 वर्ष। दे रखा ना 11 वर्ष के अंत में, यानी टोटल मामला 11 वर्ष तक चला है। तो 8 के बाद 9 10 3, मतलब 9 10 11 3 वर्ष, दर कितनी रही? 13%। 13% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 13 तिया 39। बात समझ में आ गई बॉस? अब आप देखो कुल ब्याज कितना बना? कुल ब्याज कितना बना? कितना आ गया? 5 और 9 14 8, 5 और 9 14, 14 और 8 कितना होता है? 22 का 2, हासिल का 2 आ गया। ये आ गया दोस्तों 2 3 5, 5 और 5 10, 102 रुपया कुल ब्याज हो गया। ठीक है। माना मूलधन 100 रुपया। माना मूलधन पूछा क्या दोस्तों? मूलधन ही पूछा है। तो माना मूलधन कितना रुपया? 100 रुपया। क्वेश्चन कहता है टोटल ब्याज 8,160 रुपया। क्वेश्चन कहता है टोटल ब्याज 8,160 रुपया, हम कहते हैं टोटल ब्याज 102 रुपया। कुल ब्याज बटा ब्याज क्या बना दिया? जोड़ा। मित्रों, अगर मूलधन पूछा है तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 102 एक बार, 102 8 बार, बोलो कितने हजार? 8,000 रुपया। बोलो बात समझ में आ गई? आंसर कितना हो गया? 8,000 रुपया हो गया। मतलब दोस्तों हमने किस फॉर्मूले को काम में लिया है? हमने इसी फॉर्मूले को काम में लिया है कि काल्पनिक ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणा समय। हमने इसी फॉर्मूले को मित्रों काम में लेकर इस क्वेश्चन को बड़े ही इजी वे से दोस्तों हमने कर लिया, बहुत ही इजी वे से। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये क्यों किया, सब चीज़ें एकदम क्लेरिफाई है। कुल ब्याज आ गया, ब्याज बटा ब्याज का जोड़ा बना दिया, मूलधन पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा? 100 से कर दूंगा। ठीक है मित्रों। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता, सपोज दैट अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि बताओ ब्याज मूलधन से कितना ज्यादा है, पूछा जाता ब्याज मूलधन से कितना अधिक है, कितना अधिक है, अगर ये पूछा जाता तो मैं मित्रों क्या करता? ब्याज बटा ब्याज का जोड़ा तो बन गया, ब्याज बटा ब्याज का तो अपना जोड़ा बन गया।
फिर मैं 100 से गुणा नहीं करता। 100 से गुणा करने का मतलब है मूलधन आएगा। ब्याज मूलधन से कितना अधिक है मैं गुणा करता 2 से। 2 से क्यों? क्योंकि मूलधन अपना 100 है, ब्याज 102 है, कितना अधिक है? 2 ज्यादा है, 2 से गुणा करता। मतलब जोड़ा बनने के बाद आप क्वेश्चन जो भी डिमांड कर रहा है आप उसे मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन जो भी डिमांड कर रहा है मल्टीप्लाई कर दो। अधिक का पूछ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। पूछ लेता मिश्र धन बताओ, पूछ लेता मिश्र धन बताओ, तो मैं क्या करता? 100 प्लस 102, 202 से गुणा करता। सही। तो ये हो जाएगा 102 एक बार, 102 8 बार, 8 दूनी 16 यानी 160 रुपया। वैसे भी दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये 8000 है, ये 8160 है, 160 ज्यादा है। और डायरेक्ट मतलब मूलधन निकाल कर या तो घटाओ या डायरेक्ट ही 2 से गुणा कर दो। आंसर तो दोनों वे से आ रहा है, जिस वे से आप करना चाहो। समझ रहे हो मित्रों? अगला देखो, अगला है प्यारे मित्रों, 2 बराबर राशि क्रमशः 7% तथा 5% के साधारण ब्याज पे उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपए जुड़ते हैं, तो उधार दी गई कुल राशि बताओ। मित्रों टोटल हमें 960 रुपए की बात हो रही है, तो 7% की दर से क्या कह रहा है? 7% की दर से 4 वर्ष का ब्याज 7 चौक 28 और 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज 5 चौक 20। टोटल बोलो ब्याज कितना आ गया? 48। 7 चौक 28, 5 चौक 20, 48। वास्तव में टोटल 960, अपने यहाँ टोटल 48। टोटल ब्याज बटा टोटल ब्याज क्या बना दिया? जोड़ा। मूलधन पूछा है प्यारे मित्रों, तो गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। 48 एक बार, 48 दो बार, बोलो कितना आ गया? 2000। बोलो आगे बात समझ में? टोटल ब्याज बटा टोटल ब्याज बटा ब्याज टोटल ब्याज हो गया, तो टोटल ब्याज बटा टोटल ब्याज जोड़ा बना दिया। मूलधन पूछा है, गुणा 100 से कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% हो जाने पर किसी व्यक्ति को 55.5 रुपए की वार्षिक हानि हो जाती है, उसकी पूंजी रुपए में कितनी है? देखो मित्रों, हमें फॉर्मूला वही लगाना है, काल्पनिक ब्याज बराबर दर गुणा समय। इसी फॉर्मूले पे अपन काफी क्वेश्चंस कर पा रहे हैं दोस्तों, और करेंगे भी। काल्पनिक ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणा समय। ठीक है, अब देखो 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 55.5 की वार्षिक हानि होती है, मतलब समय का कहीं संकेत नहीं है। तो आप 1 वर्ष ले लो, वार्षिक है ना, तो 1 वर्ष लेके चल लो आप। ठीक है, कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया है कि ये 55.5 की जो हानि है वो कितने वर्ष की है, इसका कुछ दिया नहीं है, तो आप 1 वर्ष लेके चलो। पहले दर थी 11.5, 1 वर्ष का समय, यानी ब्याज मिल रहा था 11.5 रुपया। आजकल दर है 10%, समय 1 वर्ष, यानी ब्याज मिल रहा है 10 रुपया। पहले ब्याज मिल रहा था 11.5 रुपए, अभी ब्याज मिल रहा है 10 रुपए। बोलो हानि कितने की हो गई? 1.5 रुपए की हानि हो गई। 11.5 पहले मिल रहा था, अब 10 रुपया मिल रहा है, हानि कितने की होगी? 1.5 रुपए की। तो वास्तव में क्वेश्चन कहता है कि हानि हुई है 55.5 रुपए की, हम कहते हैं हानि हुई है 1.5 रुपए की। हानि बटा हानि बना दिया जोड़ा। मूलधन पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। ठीक है, मूलधन ही पूछा है ना मित्रों। पॉइंट हटा दिया तो ये 2 जीरो कट गए, कट गए कट गए, उससे क्या है? पॉइंट हटा दिया, 10 गुणा हो गया। 15 एक बार, 15 × 45, 15 × 7 105, ये 70 भी आएगा ना, 3700, क्योंकि ये जीरो था ना यहाँ पर। आंसर क्या आ गया दोस्तों? 3700। हानि बटा हानि जोड़ा बना दिया। वो कह रहा है 55.5 की हानि हो रही है, मतलब हानि का मतलब है ब्याज कम मिल रहा है। हानि हुई, ब्याज कम मिलने का मतलब हानि तो हुई। हानि बटा हानि जोड़ा बना दिया। मूलधन पूछा है, गुणा 100 कर दिया। अगला देखिए, जैसे
यदि किसी बैंक के प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% हो जाती है तो व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपये कम हो जाती है। बताएं बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी। वही सेम, पहले दर मान लो 5% थी, समय 1 वर्ष, समय कहीं दिया नहीं है ना, वार्षिक आय बोला है मतलब 1 वर्ष। पहले ब्याज 5 रुपया मिल रहा था, अभी 3.5% की दर से 1 वर्ष का समय, यानी ब्याज अभी कितना मिलेगा, 3.5 रुपया ब्याज मिलेगा। पहले ब्याज मिल रहा था 5 रुपया, अभी ब्याज मिल रहा है 3.5 रुपया, तो बोलो ब्याज में कमी कितनी हुई, 1.5 रुपए की। क्वेश्चन तो कहता है 105 रुपए की कमी हुई, हम कहते हैं 1.5 रुपए की कमी हुई। कमी बटा कमी क्या बना दिया, जोड़ा। कमी बटा कमी का जोड़ा बना दिया। मूलधन पूछा है, गुणा 100, यही पूछा है मूलधन ही। पॉइंट हटा दिया, जीरो कट गया। 15 एक बार, 15 7 105, 7000। आंसर क्या आ गया मित्रों, 7000 आ गया। सही है प्यारे मित्रों। अगला है, एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 8.25% वार्षिक दर रह जाने के कारण वार्षिक आय में 61.50 की कमी आ जाती है, पूंजी बताओ। ठीक है, ये पूछा है। तो प्यारे मित्रों, वही दोस्तों, पहले 8% की दर थी 1 वर्ष का समय, यानी ब्याज 8 रुपया मिलता था। अभी दर 8.25% की है, समय 1 वर्ष है, तो ब्याज कितना मिलेगा, 8.25। आय में कमी, बोलो कितनी कमी हुई, 1/4 की कमी हुई। देखो ये 8 है, ये 8.25 है, मतलब ये 8 है और ये 7.75 है। तो 8 और 7.75 में फर्क क्या पड़ता है, 0.25 का ही फर्क पड़ता है, 1/4। कॉमन सी बात है, इसको तो क्या घटाना है ना। क्वेश्चन तो कहता है 61.50 की कमी होती है। क्वेश्चन तो कहता है 61.50 की हानि हुई, कमी हुई। हम कहते हैं बोलो कमी कितनी हुई, 1/4 की। कमी बटा कमी जोड़ा बना दिया, मूलधन पूछा है। कमी बटा कमी जोड़ा बना दिया, मूलधन पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा, 100 से। पॉइंट हटाया, 2 जीरो कट गया। 0 का 0, 4 पंजे 20, हासिल का 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 6 24। बोलो कितना आ गया, 24,600। आंसर आ गया मित्रों 24,600। सही है मित्रों। अगला देखें, दुगुना वाला क्वेश्चन आ गया मित्रों। ये क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ बातें करेंगे दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले गुना वाले प्रश्न। हमने अभी क्वेश्चन जो पढ़े थे वो थे काल्पनिक ब्याज और दर वगैरह के। अब हम पढ़ने वाले हैं गुना वाले प्रश्न। गुना वाले प्रश्नों को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ। गुना वाले प्रश्न में मान लो मेरा कोई धन, सपोज दैट मेरा कोई धन मान लो 15 गुना हो गया, तो उस 15 गुना होने का मतलब पता है क्या? अगर मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ तो आप मुझे 1500 रुपये दे रहे हो, ये होता है 15 गुना का मतलब। मैंने आपको 100 रुपये दिए तो आप मुझे 1500 रुपये दे रहे हो। इस 1500 रुपये में 100 तो मेरा मूलधन है जो मैंने आपको दिया था, 1400 मेरा ब्याज है। समझ रहे हो? जैसे मान लो मेरा कोई धन 28 गुना हो रहा है। 28 गुना का मतलब ये है कि मैंने आपको 100 रुपये दिए तो आप मुझे 2800 रुपये दे रहे हो। 2800 रुपये में 100 तो मेरा मूलधन है जो मैंने आपको दिया था, 2700 मेरा ब्याज। सपोज मेरा कोई धन 34 गुना हो रहा है, ब्याज कितना हुआ? 3300। मेरा कोई धन 36 गुना हो रहा है, ब्याज कितना हुआ? 3500। मेरा कोई धन 48 गुना हो रहा है, ब्याज कितना? 4700। मेरा कोई धन 63 गुना हो रहा है, ब्याज कितना? 6200। मेरा कोई धन 84 गुना हो रहा है, ब्याज कितना? 8300। मेरा कोई धन 9 गुना हो रहा है, ब्याज कितना? 800। समझ रहे हो मेरी बात? सो आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मित्रों मान लो क्वेश्चन आ गया अपने पास, कोई धन 7 वर्ष में, कोई धन 7 वर्ष में 50 गुना हो जाता है। कोई धन 7 वर्ष में 50 गुना हो जाता है। दर बताओ, दर बताओ।
और जैसे मित्रों मान लो क्वेश्चन आ गया कि कोई धन 8% की दर से 8% की दर से 25 गुना हो जाता है, 25 गुना हो जाता है, समय बताओ। एक बार दोस्तों आप इन क्वेश्चन को अपने हिसाब से करके देखो, देखो क्या आंसर आ रहा है अपने हिसाब से। चलिए मित्र, हो गया क्या दोस्तों? मैं करता हूं, देखो आपको बताता हूं। मैं आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को दो तरीकों से करने का तरीका बताऊंगा, दो तरीकों से। एक तो मेथड एकदम बेसिक, एकदम जनरल, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। दूसरा आपको बताऊंगा ट्रिक्स से, ताकि अगर थोड़ा
मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ जाए, तो आप उस शॉर्ट ट्रिक से फटाफट उसको कर सको। ठीक है, अपन दोनों बातें दोस्तों अपन सीखेंगे। देखो इसमें क्या पूछा है कि दर बताओ। ठीक है जी, अगर आपको दर पूछ रहा है ना, अगर आपको मित्रों दर पूछ रहा है तो दर का फॉर्मूला लगा दो। दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। देखो 7 वर्ष में 50 गुना होना, 50 गुना होने का मतलब है ब्याज कितना हुआ? गुण 50 50 गुना होने का मतलब है ब्याज कितना हुआ? 4900 इंटू 100 बटा मूलधन हमेशा ही 100 मानना है, समय 7 वर्ष। ठीक है मित्रों, 100 से 100 कट गया, 7 7 गुण 50। बोलो दर कितनी आ गई? 700%। समझ में आ गई बात? इसी तरह मान लो आपको निकालना होता, क्या निकालना होता है? यहाँ पर समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, क्या होता है? ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा दर गुणा समय। जानते हैं समय आ गया, मूलधन निकले, दर बटा दर इंटू मूलधन इंटू दर हो जाएगा जी। समय का फॉर्मूला ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। 25 गुना हो रहा है। 25 गुना का मतलब आप समझ गए होंगे, 25 गुना का मतलब ब्याज कितना हुआ? 2400। 2400 इंटू 100 बटा मूलधन 100, दर कितनी? 8। 100 से 100 कट गया, 8 तिया 24, यानी बोलो समय कितने आ गया? 300 वर्ष। समझ गए मित्रों? तो ये तो हुआ अपना बेसिक तरीका जो हम कर सकते हैं। इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है मित्रों, इसमें कोई बड़ी बात बताई नहीं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर 50 गुना कोई धन हो रहा है, इसका मतलब ब्याज आपका गुण 50 है, 100 मूलधन है। 25 गुना कोई धन हो रहा है, इसका मतलब 2400 अपना क्या हो रहा है? ब्याज हो रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो आप इसको इसके किसी फॉर्मूले से करना चाहो तो एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। चाहे दर पूछे या चाहे समय पूछे, चाहे दर पूछे चाहे समय पूछे, एक ही बात है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है गुना माइनस 1, गुना माइनस 1 बटा समय इंटू 100। चाहे दर पूछे तो भी ये फॉर्मूला, चाहे समय पूछे तो भी ये फॉर्मूला, गुना माइनस 1 बटा दर इंटू 100। फॉर्मूला तो सेम ही है। देखो ये फॉर्मूला पूरा सेम है, दर इंटू समय बराबर गुना माइनस 1 इंटू 100 होता है। अब अगर दर पूछे तो समय नीचे आ जाएगा, समय पूछे दर नीचे आ जाएगी, वो तो होगा ही, एक को तो नीचे आना ही पड़ेगा। गुना कितना बोलो? 50 माइनस 1, समय कितना? 7 इंटू 100। तो प्यारे मित्रों 50 में से 1 गया, गुण 50 बटे 7 इंटू 100, 7 के पाड़े से 7, 700 हो गया। दर आ गई 700%। और यहां बोलो गुना कितना? 25 माइनस 1 बटा दर कितना? 8 इंटू 100। 25 में से 1 गया, 24 बटे 8 इंटू 100, 8 तिया 24, 300। मेरी बात समझ गए मित्रों? 300 वर्ष। कोई तकलीफ नहीं, मजा आ गया होगा। इतने से क्वेश्चन को अपन चाहे तो अपने बेसिक तरीके से करें या चाहो तो इस ट्रिक से करो। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर जब ये क्वेश्चन इस मेथड से इतना सरल हो रहा है तो हम ट्रिक क्यों पढ़ें, हम क्यों और माइंड में लोड लेवें इस चीज का कि यार ये भी याद रखो। अब मैं बताता हूं कारण। देखो कारण क्या है मित्रों, आपको मैं कारण पे डिस्कस करूं। कारण ये है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 गुना हो जाती है, तो दर बताओ। अब दोस्तों हमें दर निकालनी है, तो आप समझ गए होंगे कि अब मैं दर का फॉर्मूला वो लगाऊंगा, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो मैं ब्याज कितना रखूं भाई? 25 गुना होता है ब्याज 2400 हो जाता है, 24 गुना होता है ब्याज 2300 हो जाता है, 23 गुना होता है ब्याज 2200 हो जाता है। मजे से होता है दोस्तों, कोई तकलीफ भी नहीं होती। कोई धन 41/40 गुना हो रहा है, ब्याज कितना रखूं? ये थोड़ी समस्या है। फिर इसके लिए फिर मैं आपको अलग से बताऊं कि
देखो अगर भिन्न में आए तो ऊपर वाला मिश्र धन होता है, नीचे वाला मूलधन होता है, घटाओ तो ब्याज आएगा। ये चीजें एक्स्ट्रा लोड करेगी और कोई काम भी नहीं आने वाली कहीं पर भी। तो मैं केवल आपको वो चीजें बताना चाहता हूं जो चीज वास्तव में कहीं काम आने वाली है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगाओ, दर बराबर गुना -1 बटा समय इंटू 100। इस फॉर्मूले की वजह से ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता है, ज्यादा इजी, और ये फॉर्मूला वापस काम आएगा। बोलो गुना कितना, 41/40 -1 समय कितना 1/4 इंटू 100। 41/40 -1 1/4 इंटू 100। सही है। इसको सॉल्व कर देंगे मित्रों। 40 एकम 40, 41 - 40 बोलो क्या होता है 1/40। वापस देख लो, 40 एकम 40, 41 - 40 मतलब 1/40 इंटू 1/4 का मतलब उल्टा कर दो 4/1 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया। बोलो दर कितने % आ गई, 10% आ गई। सही है मित्रों, मजा आ गया। मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला था, मान रख के आंसर आ गया, वरना उस वाले फॉर्मूले से मैं ब्याज निकालना पड़ता जो कि अपने लिए समस्या खड़ी कर सकता था। सही है, आ जाओ वापस। अभी दोस्तों हमने जो पढ़ा था वो सिंगल गुना पढ़ा था। ये जो हमने पढ़ा था ये सिंगल गुना पढ़ा था। एक और बात देखो, डबल गुना पढ़ो। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि कोई धन 15 वर्ष में कोई धन 15 वर्ष में 15 वर्ष में जैसे 76 गुना हो जाता है, 76 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 46 गुना हो जाएगा। देखो इसमें इस बार डबल गुना आ गया, गुना गुना। इसमें क्या था, सिंगल गुना था, केवल एक बार गुना, केवल एक बार गुना। इसमें क्या है, डबल गुना, गुना गुना। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कोई धन 13% की दर से 13% की दर से 40 गुना हो जाता है, 40 गुना हो जाता है, तो किस दर से 28 गुना हो जाएगा। तो किस दर से, मान लो कुछ बढ़िया ले लो ना, 49 गुना हो जाएगा। इसमें देखो गुना कितनी बार है, 2 बार है। समझ रहे हो मित्रों। अब देखो मित्रों, अपन इस गुना वाले क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे। वही पहले मेथड पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ट्रिक से। दोनों तरीकों से करेंगे, ठीक है। देखो प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं मेथड की, तो पहले तो 15 वर्ष में 76 गुना हो रहा है, दर निकालो। दर बराबर ब्याज इंटू 100, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। सही है। दर निकाल ले पहले तो। बोलो ब्याज कितना, 76 गुना हो रहा है मतलब ब्याज 7500 इंटू 100, मूलधन कितना 100, समय कितना 15 वर्ष। 100 से 100 गया, 15 5 75 यानी 500% दर आ गई। 15 5 75 मतलब दर कितनी आ गई, 500। अब कह रहा है कितने वर्ष में 46 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में, यानी क्या पूछा है, समय। समय पूछा है तो बोलो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ब्याज इंटू 100
बटा मूलधन इंटू दर। बोलो ब्याज कितना? 46 गुना हो रहा है। 46 गुना होने का मतलब आप समझ गए ब्याज कितना? 4500 इंटू 100, मूलधन 100, दर 500। 100 से 100 गया, 2020, 5 9 45। बोलो कितने वर्ष? 9 वर्ष। बात समझ में आ गई मित्रों? अब निकालो क्या? दर, समय। ये तो हमने किस दोस्तों क्या किया? मेथड से किया। एक बार इस क्वेश्चन को भी मेथड से कर लेते हैं ना, साथ ही साथ एक बार मेथड हो जाएगा पूरा पूरा। इसको करो। 13% की दर से 40 गुना हो जाता है, समय निकाल लो। समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। ब्याज कितना बोलो? 40 गुना का मतलब ब्याज 3900 इंटू 100 बटा मूलधन 100, दर 13। 100 से 100 गया, 13 तिया 39 यानी 300। समय 300 वर्ष आ गया। दर निकालो। कह रहा ना किस दर से 49 गुना, तो दर निकाल लो। दर बराबर ब्याज इंटू 100 बराबर मूलधन इंटू समय। बोलो ब्याज कितना? 49 गुना हो जाता है मतलब ब्याज कितना? 4800 इंटू 100 बटा मूलधन कितना? 100। समय कितना? 300 वर्ष। 100 से 100 कट गया, 16 × 48। बोलो कितना आ जाएगा? 16% की दर आ गई। ये तो हुआ करने का मेथड, मतलब आराम से हमने फॉर्मूला लगाया, पहले समय निकाल लिया, फिर दर निकाल ली इजीली। आपको एग्जाम में दोस्तों इस तरह से फॉर्मूले वगैरह करके छापना नहीं है, ये तो मैं ठीक है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक वर्ड, तो मैं हर एक चीज़ को छाप के आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में इतना मत कर देना, ठीक है। हालांकि दोस्तों अपन एग्जाम में तो ये भी नहीं करने वाले हैं, अपन करने वाले डायरेक्ट फॉर्मूले से। मैंने आपको एक सिंगल गुना वाला भी ट्रिक बताई थी, मैंने आपको अभी सिंगल गुना वाली ट्रिक बताई थी। मैंने क्या ट्रिक बताई थी? मैंने बताया था गुना -1 बटा समय इंटू 100 बराबर गुना -1 बटा समय इंटू 100। बताया था ना अभी। एक बार फॉर्मूला लगाया था क्योंकि वहां गुना एक बार था, यहाँ गुना कितनी बार है? 2 बार है, तो फॉर्मूला भी 2 बार लगाया। 100 से 100 कट गया। अब यूं नहीं कि समय समय काट दो, गुना गुना काट दो, बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, सब कट जाएगा। यहाँ गुना की जगह रख दो n1 - 1 बटा t1 बराबर n2 - 1 बटा t2। n1 - 1 बटा t1 बराबर n2 - 1 अपॉन t2। ये है दोस्तों फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है मित्रों, आपने कहीं पढ़ा भी होगा या आपने पहली बार पढ़ रहे हो तो ध्यान रखो, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, बनना इसी से ही है। ये फॉर्मूला जो बना है वो यहीं से बना है, ठीक है। फॉर्मूले में क्वेश्चन जनरली ऐसा भी आ जाता है दोस्तों, ये फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। क्वेश्चन तो इससे होते ही हैं, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन तो हो जाते हैं। इससे डायरेक्ट जो है मैं आपको बताऊं, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है मित्रों? कोई धन t1 वर्ष में n1 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष, मतलब तथा t2 वर्ष में n2 गुना हो जाता है तो निम्न में से सत्य है। एक तो राम का नाम सत्य है, वी ऑल नो दैट। दूसरा सत्य कौन है? ये n1 - 1 बराबर n1 - 1 अपॉन t1 बराबर n2 - 1 अपॉन t2। सही है। बोलो n1 कितना? 76 -1, t1 कितना? 15, n2 कितना? 46 - 1 बटा t2। 76 में 1 गया, 75 बटे 15 बराबर 45 बटे t2। 15 5 75, 5 सही बोल रहा हूँ, 5 9 45। बोलो t2 बराबर कितने साल का? बोलो t2 कितने साल का है? 9 साल का t2। t2 बोलो कितने साल का आ गया? 9 साल का आ गया। बात समझ में आ गई मित्रों? तो इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, या
जब हमें समय की बात हुई, हमें जब समय निकालना था तो हमने बटा T1 T2 किया। जब समय निकालना था हमने बटा T1 T2 किया। और अब दोस्तों हमें जब दर निकालनी है तो फॉर्मूला तो वही काम आ जाएगा, बस N1 माइनस 1 बटा R1 बराबर N2 माइनस 1 अपॉन R2 आ जाएगा। समय हो तो नीचे T1 T2 कर लो, दर हो तो नीचे क्या कर लो R1 R2। समय हो तो T1 T2, दर हो तो R1 R2। N1 बोलो कितना 40 गुना 40 माइनस 1 बटा R1 कितना है 13। N2 कितना 49 माइनस 1 बटा R2। सही है मित्रों। 40 में से 1 गया 39 बटे 13 बराबर 48 बटे R2। 13 एकम 13, 13 तिया 39, 3 एकम 3, 3 के पाड़े से 16। बोलो R2 एकम R2 बराबर 16%। बोलो बात समझ में आ गई। दर कितनी आ जाएगी 16% की दर आ जाएगी। सही है मित्रों। दो तरह के हमने क्वेश्चन पढ़ लिए गुना में, एक तो सिंगल गुना और एक डबल गुना। दोनों के हमने मेथड भी पढ़ लिए, दोनों की हमने ट्रिक्स भी पढ़ ली। सारे क्लियर हो गया मैटर। अब आओ अपन जब क्वेश्चन करेंगे स्टार्टअप। जैसे क्वेश्चन आ गया कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। तो मित्रों सीधा फॉर्मूला लगाओ। आप तो अपने पास अब फॉर्मूला है सीधा N1 माइनस 1 अपॉन T1 बराबर N2 माइनस 1 अपॉन T2। मान रख देंगे। N1 कितना 2 गुनी, T1 कितना 7 वर्ष, N2 कितना 4 गुनी, T2 पता करना है। 2 में से 1 गया 1 बटा 7, 4 में 1 गया 3 बटा T2। बोलो T2 एकम T2 7 या 21। इससे सरल क्या होगा बताओ। ऐसा सवाल आ जाए तो छोड़ने लायक बात ही नहीं है। सीधा फॉर्मूला है अपने पास, मान रख दो आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 दर बताओ। मित्रों दर का सूत्र आपको पता होगा। दर का सूत्र क्या होता है, गुना माइनस 1, गुना माइनस 1 बटा समय इंटू 100, गुना माइनस 1 बटा समय इंटू 100। बोलो गुना कितना 7/6, गुना कितना 7/6 माइनस 1 बटा समय कितना 3 वर्ष इंटू 100। सही है मित्रों। 6 एकम 6, 7 में से 6 गया 1/6 इंटू 100। वापस देख लो क्या किया। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 7 में से 6 गया 1/6, 1/6 बटे में 3 तो बैठा ही था। 2 पहाड़े 3 बार, 2 के पहाड़े से 50 बार, 50 बटे 9, 9 पंजे 45, 5 बटे 9%। आंसर आ जाएगा 5 सही 5 बटे 9। बात समझ में आ गई मित्रों। इजी था, कोई तकलीफ नहीं। किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो ये किसी नहीं होगा, यहां पर मैं आपको बताऊं किस वार्षिक दर से होगा। ये जो है इस तरह कुछ होगा। किस वार्षिक प्रतिशत दर से 10 वर्षों का ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है। दर निकालनी प्यारे मित्रों। दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। बोलो ब्याज कितना। ब्याज है मूलधन का 2/5। माना मूलधन 100 रुपया, माना मूलधन 100 रुपया, समय 10 वर्ष, और ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 है इंटू 100।
ब्याज जो है वो मूलधन का 100 रुपया हमने मूलधन माना है, तो ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 है। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%। बोलो दर कितनी आ गई? 4%। आ गई बात समझ में? कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? इस बार समय पूछा है मित्रों, वही चीज है, समय पूछा है। समय बराबर कैसे? समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। समय पूछा तो यहां दर आ जाएगी। हाँ देखो दोस्तों, ब्याज है मूलधन का 2/5, ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 है, और मूलधन दोस्तों हम हमेशा ही क्या मानते हैं? 100, और ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 है। दर बोलो कितनी है? 8%। 100 से 100 कट गया, 5 20 बार, 20 दूना 40, 40/8 मतलब बोलो कितने वर्ष आ गए? 5 वर्ष। बोलो आंसर आ गया 5 वर्ष। सही है मित्रों, बात समझ में आ गई? अगला देखो, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, वार्षिक दर बताओ। वही दोस्तों सेम क्वेश्चन आ गया वापस। दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज उस राशि का 1/5 है, माना मूलधन 100 रुपया, समय 4 वर्ष, और ब्याज जो है वो मूलधन का 1/5 है। ब्याज जो है मित्रों, ब्याज जो है वो मूलधन का 1/5 है। 100 से 100 गया, 5 के पाड़े से 20 आ गया, 20/4। बोलो दर कितनी आ गई? 5%। इजी, ये हमने कर लिया था। चलो, एक निश्चित राशि 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? और 6 से 1/4 का मतलब आप समझ लो पहले तो, इसका मतलब क्या होता है? 6 चौके 24 और 1 25/4%। 6 चौके 24 और 1 25/4 ही होगा। कह रहा कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? प्यारे मित्रों, समय बराबर क्या होता है? गुना -1 बटा दर इंटू 100। कितने गुनी करनी है? 2 गुनी। 2 - 1 बटा दर कितनी? 25/4 इंटू 100। 25 1 25 4 बार, और 4 चौक 16, 16 वर्ष। बोलो सही है क्या? आंसर आ जाएगा 16 वर्ष। 4 चौक 16। कोई तकलीफ तो नहीं दोस्तों? गुना -1 बटा दर इंटू 100 कर दिया, दर आ गया और गुना भी आ गया, सब सेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों करना जरा एक सवाल दोस्तों। कोई बात नहीं, चलिए मित्रों करते हैं। कितना आ गया आपके?
एक धनराशि 15% वार्षिक दर से कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमें समय पूछा है। बोलो समय बराबर क्या हो जाएगा, गुना माइनस 1/, पर इंटू 100। बोलो गुना कितना है 15, सॉरी गुना कितना है 4 गुना 4 माइनस 1/, दर कितनी है 15 इंटू 100, तो 3/15 इंटू 100, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, कितना आ गया 20 वर्ष। सही है प्यारे मित्रों, बोलो सही है दोस्तों, समझ में आ गई ना बात। जैसे अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, तो किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। दर बराबर ब्याज इंटू दर बराबर ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। ब्याज कितना बोलो, कहाँ गया, ब्याज है मूलधन का 3/4, यानी मूलधन 100 रुपया, समय कितना 12.5 वर्ष। ब्याज कितना है, मूलधन का 3/4, यानी मूलधन का 3/4 इंटू बोलो 100 रुपया। सही है क्या दोस्तों, ब्याज बराबर मूलधन, ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। ब्याज जो है वो क्या कह रहा है, मूलधन का 3/4 है, मूलधन का 3/4, मूलधन हम क्या मानते हैं 100, 100 से 100 कट गया, और 12.5 एक बार, 12.5 8 बार, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। बोलो दर अपने पास कितने परसेंट आ गई, 6% आ गई। बताएं मित्रों, यहाँ तक मामला क्लियर, एकदम सेटो सेट है, कोई तकलीफ नहीं। इसके बाद दोस्तों ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। बोलो यहाँ तक मामला एकदम क्लियर आ गया, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक, मतलब गुना वाले कंप्लीट हमने क्वेश्चन कर लिए। अभी गुना में एक क्वेश्चन और बाकी पता है, जिसमें दर और समय बराबर हो जाते हैं, जिसमें दर और समय बराबर हो तो बताओ दर क्या समय क्या व्हाटएवर। ठीक है, उन पे दोस्तों अपन चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए मिलते रहिएगा, ऐसे हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।